जय हिंद दोस्तों, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज होने लगे हैं। और फ्रीज होने से बहुत सारा परेशानी न बैंकर बताता है, न कहीं से नोटिफिकेशन आता है। जब आप अकाउंट ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तो पता चलता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और समझिएगा कि अब जो न्यू मैंडेटरी पॉलिसी आ चुकी है बैंकों के लिए कि बैंक आपका अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता है। सो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप चैनल बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड आरबीआई के नोटिफिकेशन, बैंक के न्यू लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल को देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का कंसर्न था, बहुत सारी बातें थी जो अकाउंट्स फ्रीज होने की वजह से कोर्ट के पास केस चली गई। हर स्टेट में के कोर्टों में फ्रीज से रिलेटेड केस आने लगे थे कि हमारा अकाउंट विदाउट एनी कंसर्न का, हमने कुछ भी नहीं किया। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि किराना का दुकान है, उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई पर्सन कोई सामान परचेज करके गया है और उससे यूपीआई से पेमेंट करी और उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। तो ऐसे ऐसे लोग परेशान थे जिनका बिजनेस भी डिस्टर्ब हुआ। तो ऐसे लोग थे क्या कि कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद फिर पूरा कुछ देखा गया कि अभी लेटेस्ट आप देखेंगे तो कर्नाटका कोर्ट में, केरला कोर्ट में, गुजरात में, बहुत सारे कोर्ट, हरियाणा कोर्ट में ये डिसीजन लिया गया है सारे कोर्ट्स के थ्रू कि आप एक किसी का अकाउंट आप फ्रीज नहीं कर सकते। बैंक में क्या होता था कि अगर जो बाहर जो साइबर क्राइम वाले लोग हैं, जो साइबर सेल है, वो क्या करते थे, किसी ए पर्सन के अकाउंट में फ्रॉड अगर बी पर्सन ने किया तो बी ने जहां जहां पैसा दिया या बी पर्सन ने जहां जहां से पैसे लिए वो सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते थे, पूरा लेयर वाइज। तो उस लेयर वाइज में क्या है कि अगर ए बी पर्सन तो उसमें इन्वॉल्व है, सी डी पर्सन क्या है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उससे पैसे आए हैं, तो उस पैसे आने की वजह से भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है, जिससे बहुत सारे एक फ्रॉड के चक्कर में 10 एक लोग परेशान हो रहे थे। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने सारे बैंकों को और जितने भी साइबर क्राइम है या पुलिस वाले, इनकम टैक्स वाले, सबको बोला है कि अब आप कोई भी अकाउंट फ्रीज करने से पहले सबसे पहले तो आप जांच पड़ताल करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन इन्वॉल्व है, नहीं है। एकाएक आप किसी अकाउंट को फ्रीज नहीं करेंगे, आप डेबिट फ्रीज नहीं लगाएंगे, क्रेडिट फ्रीज नहीं लगाएंगे। कभी भी किसी अकाउंट को छेड़ने से पहले आपको देखना है। मान लीजिए कि 100 रुपया का अगर कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो पता चलता है कि 100 रुपये में से अगर 10 रुपया किसी के अकाउंट में गया है तो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग जो 10 रुपया है, 10 रुपया के ऊपर आपका लीन लगा सकता है बैंक। लेकिन उसके अंदर भी एक पॉलिसी और बनाई गई है कि आपका अकाउंट अगर कोई फ्रीज करता है, कोई भी साइबर सेल वाले या पुलिस वाले या कोई भी, तो आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन, प्रॉपर मेल आएगा, तभी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। नहीं तो पहले क्या होता था, आप ट्रांजेक्शन करने बैठते थे, फिर पता चलता था कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, फिर आप बैंक तक भागते थे, बैंक कहता मुझे पता नहीं है, फिर बैंक बोलता था कि साइबर सेल वालों ने फ्रीज किया है, इनकम टैक्स वालों ने फ्रीज किया है। फिर एक कंसर्न करते करते बहुत लोग तो भूल भी जाते थे अपने पैसे को, और लास्ट में जाकर के 2-3 सालों में पता चलता था कि पैसे खत्म हो गए, पैसे मिलते नहीं थे। लोग परेशान होकर के खुद छोड़ देते थे, क्योंकि बैंक का पैसा तो मरता नहीं है, लेकिन लोग परेशानी में आने से बेटर है कि घर बैठ जाते थे। तो दोस्तों, अब इससे आपको सहूलियत मिलेगा कि आने वाले दिनों में जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है कि आपका अकाउंट अब फ्रीज नहीं होगा। फ्रीज होता भी है तो आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ आपको नोटिस भी मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज की डेट में फाइनेंशियल अवेयरनेस होने बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।